आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज चैनल। राजस्थान के चुनावी साल में सबकी नजरें टिकी हैं तो बीजेपी के आने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट पर। इस लिस्ट को लेकर जितने मुंह उतनी बातें, जितने सियासी पंडित उतनी ही सियासी अटकलें लग रही हैं। सवाल ये है कि क्या राजस्थान की राजनीति में राजकुमारी महारानी का विकल्प बनेगी? ये राजकुमारी कौन है और ये महारानी का विकल्प किस प्रकार बन सकती है? इसका सियासी गणित समझने के लिए हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। जयपुर में 25 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली की। इस रैली में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे का कोई भाषण नहीं था। वहीं मंच का संचालन राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने किया। दिया कुमारी को इस कार्यक्रम में तवज्जो मिलना प्रदेश के नए सियासी समीकरण को इशारा कर रहा है। इसके बाद तरह तरह के कयासों का दौर शुरू हो गया और इन कयासों को बल मिल गया कि जब ये खबर आई कि जेपी नड्डा और अमित शाह की बैठकों के दौरान सांसद दिया कुमारी से विशेष चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक जयपुर में आयोजित बीजेपी की उच्च स्तरीय बैठक में अमित शाह और जेपी नड्डा ने सभी नेताओं के सामने सांसद दिया कुमारी को अलग से बुला लगभग 20 मिनट तक विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा की। अभी इन सियासी घटक को देखकर इस बात की अटकलें लगने भी शुरू हो गई हैं कि बीजेपी वसुंधरा राजे के काट के तौर पर दिया को आगे कर सकती है। तो आइए आपको बता दें कि दिया की सियासी ताकत क्या है और कैसे बीजेपी दिया को वसुंधरा राजे का विकल्प बना रही है। इसका सीधा सा फरमान बीजेपी द्वारा यह जारी किया गया है कि महारानी के खिलाफ महारानी। अगर बीजेपी महारानी दिया कुमारी को सीएम कैंडिडेट बनाती है तो एक महारानी की जगह दूसरी महारानी के जैसा ही होगा। वसुंधरा राजे को महारानी के नाम से बुलाया जाता है। दिया कुमारी भी महारानी है। दोनों राजपूत समुदाय से आती हैं जो बीजेपी के परंपरागत रूप से वोटर माने जाते हैं। इसलिए बीजेपी आश्वस्त हो सकती है कि अगर वसुंधरा राजे नाराज हो जाती है तो बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे सिंधिया के बागी तेवरों से पार्टी में उनकी स्थिति खराब होती रही है। माना जाता है कि वसुंधरा की दबाव वाली राजनीति की वजह से पार्टी भी खासी परेशान रहती है। इसके ठीक उल्टा महारानी दिया टॉप नेतृत्व के साथ कदम मिलाकर चल रही हैं और पार्टी का भरोसा जीतने में कामयाब हुई हैं। साथ ही दिया कुमारी की छवि भी साफ सुथरी है। उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप भी नहीं लगा है। भले ही दिया जयपुर घराने की राजकुमारी हो, लेकिन उन्हें काफ़ी मिलनसार नेता के तौर पर देखा जाता है। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भी राजपूत वोटर्स को लुभाने के लिए और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए दिया कुमारी को उतारकर पार्टी ने संदेश पहले ही दे दिया था कि राजस्थान के राजपूतों के लिए भी उनका विकल्प बनाया जाएगा। राजस्थान के बीजेपी नेताओं में भी वो इकलौती महिला नेता थी जिन्हें हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रचार में उतारा गया था। मेवाड़ के राजसमंद से महारानी दिया सांसद है। जनता के बीच रहकर मेवाड़ में उन्होंने अपनी जगह बना ली है। राजस्थान की राजनीति में माना जाता है कि जो मेवाड़ जीता है वो राजस्थान पर राज करता है। 2013 में 28 सीटों में से बीजेपी ने 25 और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी। सरकार बनी बीजेपी की। उसी तरह 2008 में कांग्रेस ने 19 और बीजेपी ने 7 सीटें जीती थी। सरकार बनी थी कांग्रेस की। हालांकि 2018 में सियासी गणित थोड़ा बदल गया। वैसे आपको बता दें कि दिया की एंट्री राजनीति में खुद वसुंधरा राजे ने ही करवाई थी।